नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बाकीलाल सीरीज को कवर कर रहे हैं और हमारी आज की भी कॉमिक्स है उड़ गए तोते। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए दोस्तों, और लाइक करना भी मत भूलिए। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कॉमिक्स पर आते हैं। हमने यहाँ तक देखा था कि राजा भीगी बिल्ली और उनके सैनिक आपस में बात कर रहे होते हैं और पीछे से बाकीलाल उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर बाकीलाल के मन में एक खतरनाक योजना आती है। फिर वो आगे से प्रवेश करता है। सामने से कौन चला रहा है? शत्रु। मेरा नाम बाकीलाल है। मैं विशालगढ़ के राजा का सलाहकार हूँ। तलवारें पीछे कर लो। मैं आप सबको ये बताने आया हूँ कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते उड़ गए हैं और यदि ऐसे में उन पर आक्रमण किया जाए तो उनकी पराजय निश्चित है। आप मेरी प्रतीक्षा करो। महाराज को मैं इसी रास्ते पर लाता हूँ। राजा भीगे बिल्ली राजा विक्रम सिंह को मारकर लौट जाएगा और विशालगढ़ का राज्य मुझे मिल जाएगा। बाकीलाल वापस पहुंचा और विक्रम सिंह को लेकर उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। निडर होकर चले महाराज, इस ओर एक भी सिंह नहीं है। आज एक डरपोक राजा के हाथों होगी एक महावीर राजा की हार। और फिर बनेगा राजा बाकीलाल। महाराज, शत्रु सेना आ गई है। तलवार आपके हाथ से छूट न जाए इसीलिए कसकर बांध दी है। आगे बढ़कर ललकार कीजिए क्योंकि शत्रु राजा आपके हाथ से पराजित होना चाहिए। राजा भीगी बिल्ली के मंत्री पीछे से उनको कहते हैं। नहीं, मुझे उसकी झबरीली मूछों से डर लग रहा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसकी हिमालय समान तोंद को देखो, उसकी कद्दू जैसी भुजाएं देखो, उसके बरगद जैसी पाँव देखो। उसने अपना एक पाँव भी मेरी गर्दन पर रख दिया तो मैं कुचला जाऊंगा। हाँ पुत्र, तुम्हें बकरी के उस दूध का वास्ता जो तेरी रगों में दौड़ रहा है। जब तक आप भूमि पर गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकेगा। और गिरेगा केवल शत्रु राजा का कटा सिर, वो भी आपकी तलवार से कटकर। युद्ध की ललकार लगाइए महाराज, अन्यथा शत्रु आगे बढ़ जाएगा और पीछे से ललकार लगाना कायरता होगी। राजा विक्रम सिंह रुक जा, मुझे से युद्ध कर, ऐसा सोचते हैं। महाराज ललकार लगाइए। ललकार लगा तो दी, आई हमने तो नहीं सुनी। पुत्र, मुझे पता है चुनौतीपूर्ण ललकार तुम मन में ही लगाते हो। ऐसे चिल्लाओ पुत्र जैसे तलवार चुभ गई हो। आह, मर गया। सत्यानाश। अरे राजा भीगी बिल्ली अपनी सेना के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? बिल्ली आगे बढ़िए महाराज। राजा विक्रम सिंह आपका नाम सुनकर दुबक गया है। ये कमबख्त भीगी बिल्ली आगे बढ़कर मोटे की गर्दन पर वार क्यों नहीं कर रहा? राजा विक्रम सिंह, हमारे राजा तुमसे युद्ध का ऐलान करते हैं, किंतु ये युद्ध राजाओं के बीच में होगा। कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। यदि आया तो उसके पक्ष का राजा पराजित समझा जाएगा। महाराज को जोर से धक्का दे दो ताकि राजा विक्रम सिंह पास जाकर ही रुके। महाराज शत्रु का मुकाबला कीजिए। नहीं, वो मार देगा। यदि आपको तलवार देखकर भय लग रहा है तो आंखें बंद करके मुकाबला कीजिए। बाकीलाल, ओ मेरे हाथों में क्या दे दिया? बू। अरे मेरी कलाई है, छोड़ना मत। तुम्हारी कलाई बहुत कठोर है स्वर्ण। ये लोहे से लोहा टकराने का स्वर था। टन। हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, हम विजयी हो गए। बस हमें विजय के प्रतीक स्वरूप महाराज की तलवार दे दो। अच्छा तो हम चलते हैं। राजा भीगी बिल्ली जैसा डरपोक राजा हमारे महाराज को डराकर चला गया। अरे रुको, मोटे का सर कलम करते जाओ। बाकीलाल, यह तुम इस मार्ग का निरीक्षण कर चुके थे तो फिर यहाँ पर घात लगाए बैठी राजा भीगी की सेना तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घात लगाए क्रिकेट को कीड़े दिखाई नहीं देते। घात लगाकर प्रहार करने वाले दिखाई नहीं देते सेनापति जी। बाकीलाल ठीक कहता है सेनापति, तुम उसकी निष्ठा पर संदेह मत करो। इस समय महाराज की समस्या अधिक विकट है और राजकुमार मोहक सिंह महल पहुंचने वाला है। मोहक सिंह अपने मित्रों के साथ भूत महल के बाहर उपस्थित था। मित्रों, सुना है इस भूत महल में जो भी आता है
इस महल का भूत उसे मार डालता है। मेरे पिताश्री भौचक्का सिंह कहते हैं, ऐसे मनहूस स्थानों पर साय से भी बचकर रहना चाहिए। उन्हें भूत प्रेतों से बहुत भय लगता है। कायर लोग ही भयभीत होते हैं, मेरे पिताश्री को भय नहीं लगता। उन्हें इस भूत महल का पता चलेगा तो वे निडर होकर इसमें प्रवेश कर जाएंगे और भूत को भी मार डालेंगे। मेरे पिता सिंह के समान सिंह के मुंह में हाथ डालकर गिन लेते हैं उसके दांत। हाथी को सूंड पकड़कर बैठा लेते हैं अपनी पीठ पर। शत्रु सेना को उनकी ललकार सुनते ही भाग जाती है। वाह, फिर तो हम अवश्य ऐसे इंसान से भेंट करेंगे। क्या तुम्हारे पिताश्री तुम्हारी माताश्री से अभी नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। अरे, ये कौन भागा आ रहा है? ये तो मेरे पिता हैं। लगता है उन्हें मेरे आगमन की सूचना मिल गई है और मुझे गले लगाने के लिए दौड़े आ रहे हैं। ही। महाराज, महल वापस चलिए। नहीं, मैं महल नहीं जाऊंगा। वहाँ एक मोटा चूहा है, मेरी तोंद कुतर जाएगा। पहले उस चूहे को भगाओ। किंतु चूहा तो बिल में घुस गया। तो महल में जितने भी बिल हैं उसे खुदवा कर बाहर निकालो। पिताश्री, मेरे मित्र आपसे मिलने आए हैं। तलवारों को पीछे करो, मुझे तलवारों से डर लगता है। भय? मोहक सिंह, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पिता संसार के सबसे निडर हैं। हाँ, मैंने सत्य कहा था, किंतु ये तो एक चूहे से भी भयभीत होकर भाग रहे हैं और हमारी तलवारें देखकर भयभीत हो रहे हैं। मेरे पिता महावीर हैं। यदि ऐसी बात है तो उन्हें कहो कि वे भूत महल में जाकर दिखाएं। भूत? वो देखो, भूत के नाम पर तुम्हारे पिता की पतलून गीली हो गई। नहीं, पतलून का नाड़ा ढीला बंधा होगा। हम तो एक बहादुर व्यक्ति के दर्शन करने आए थे। चलो भाई, चलो, वापस चलो। माताश्री, पिताश्री मेरे मित्रों के सामने मेरी नाक कटवा दी, किंतु यह भूत महल का क्या चक्कर है? मोहक सिंह ने बाकीलाल को सारी कहानी सुनाई। उसी रात मैं मोटे को सुंघाड़ा बूटी सुंघाकर मूर्छित कर दिया है। अब आएगा मजा, जब मोटे को उसी भूत महल में होश आएगा। भय से उसके निकल जाएंगे प्राण। चलो प्यारे घोड़ों, भूत महल। भूत महल? फिर महारानी जीवा, वो महाराज भूत महल। बाकीलाल, हम क्या पिताश्री बाकीलाल चाचा के साथ भूत महल में गए हैं? मैं जानता था कि पिताश्री डरपोक एवं कायर नहीं हो सकते। मैं अपने मित्रों को साथ लेकर भूत महल जाता हूँ। ठहरो पुत्र, मैं भी आती हूँ। अरे हाँ, ठहरो, सुनो, ये नहीं कह रहा। रथ गया भूत महल में। और भूत महल में जाने वाले को महल का भूत मार डालता है। बाकीलाल, महाराज कहाँ हैं? मैंने उन्हें तुम्हारे साथ रथ में जाते हुए देखा था और यहाँ तो रथ भी दिखाई नहीं दे रहा। तेरा सत्यानाश हो जाए सेनापति, कम वक्त महारानी को भी साथ लेकर आ गया। फिर बाकीलाल चाचा, पिताश्री कहाँ हैं? वो वैश्य भूत महल में होंगे। मैं अपने मित्रों को लेकर आया हूँ ताकि वे स्वयं देख सकें कि मेरे पिताश्री महावीर हैं। बाकीलाल जब तक कुछ कह पाता, बचाओ, मैं मर जाऊंगा, जाने दो। ये कौन चिल्ला रहा है? बाकीलाल, महाराज कहाँ हैं? महल में। नहीं, जाने दो मुझे। बाकीलाल, महल से आती चीख पुकारों को सुनकर तुम प्रसन्न हो रहे हो? अवश्य ही इसमें कोई भेद है। तुमने महाराज को अकेले महल में क्यों जाने दिया? ये अवश्य ही मोटे के चीखने चिल्लाने का स्वर है। महल का भूत उनका कचूवर निकाल रहा होगा। प्रसन्न की बात तो है ही सेनापति। तेरा सत्यानाश हो जाए सेनापति, हर समय मेरे मुंह को ताकता रहता है। महाराज के प्राण संकट में हैं और तुम्हारे लिए ये प्रसन्नता की बात है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो देखो, महाराज सही सलामत भूत महल से बाहर आ रहे हैं। सिद्ध हो गया कि महाराज महावीर हैं। नहीं, ये मोटा नहीं हो सकता। ये अवश्य मोटे का भूत होगा। किंतु महाराज तो मूर्छित हैं। फिर रथ कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ भैया। जला महल का रास्ता बता दो। अरे, बोलने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। ये कोई भूत है, भागो। अबे, इधर उधर क्या देख रहा है? महल का रास्ता पूछ रहा हूँ, बताता क्यों नहीं? चटाक। हाँ, इधर से सीधा जाकर चौक से दाएं, फिर बाएं, फिर सीधा चलकर पतली गली से दाएं, पीपल के बाएं पेड़ से मुड़कर, पर के पीछे से होते हुए जलेबी बाजार,
के सामने जो पगडंडी गई है उसी के पास जो जलाशय है उसी सीधे मार्ग पर जाइए, आपको महल मिल जाएगा। सेनापति बहुत भयभीत हो गए और डर से उनकी आवाज कांपने लगी। चटाक! अबे आदमी है या चपड़गंजू, पता बताने की जगह रामायण सुनाने लगा। बचाओ! बाकीलाल, रथ के पीछे जाओ। धकड़ धकड़ धकड़। राजमहल में सेनापति और विक्रम सिंह को शीघ्र होश आ गया, किंतु राजा विक्रम सिंह महल के भीतर का वृत्तांत न बता सके। तब ये सांप तो संकट पर संकट खड़े कर रहा है, कमबख्त मोटे को भूत ने भी जीवित क्यों छोड़ दिया। महारानी जी, सांप की एक ही काट है, माफ कीजिएगा, वर्णमाला। महाराज, आप वर्णमाला का उच्चारण कीजिए। करता हूँ, क से कुत्ता। महाराज, भय के कारण आपकी वर्णमाला का उच्चारण नहीं हो पा रहा है। उसका उपाय है पिताश्री। ये वो होता है जो दाना चुगता है, वो गुटर गूं करता है। कबूतर खा से होता है महाराज, जिसके बाल नर में उन सफेद होते हैं, घास पर कूदता है। गाजर खाता है, खा से खरगोश। और महाराज, गा से जो मेरे हाथों में है गमला। सही जवाब। और घा से जो मेरे हाथों में है घड़ा। ई पिताश्री, क्या हुआ? वहां कौन खड़ा है? मैं जानता था कि ये इंसान चूहे से डर जाता है। वो आईने में अपनी स्थूल काया को देखकर जरूर भयभीत हो जाएगा। ये मैं स्वयं हूँ, वो मूंछों वाला हाथी है। हाँ। बाकीलाल, तुम महाराज के सम्मुख आईना के लेकर आए हो। ओह, जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे लगा महाराज अपनी सूरत देखकर भयभीत ना हो जाएं, इसीलिए मैं आईने यहाँ से लेकर बाहर जा रहा था कि तुम महाराज की निगाहें आईने पर पड़ गईं। सेनापति, शीघ्रता से नाई को बुलवाओ। किंतु जैसा बाकीलाल कहे वैसा करो। जो आज्ञा महारानी जी। नाई ने बाकीलाल के आदेश पर उड़ा दी राजा विक्रम सिंह की मूछें। मुछ मुंडा भाई, मुछ मुंडा। ही। बाकीलाल, तुम आईने को भी यहाँ से हटा सकते हो। हाँ बाकीलाल, तुमने महाराज की मूछें अकारण ही क्यों कटवा दी? ये तो मुझसे भी डरावना लग रहा है, बिना सूंड वाला हाथी। महाराज रुकिए, रणा से मतलब मेरी जेबें जो हमेशा भरी रहती हैं, रणा मतलब खाली। आईने, तेरा काम खत्म हुआ। पिताश्री, चा से होता है जिस पर सूत काटते हैं, चा से चरखा। महल के बाहर, मैं हूँ राक्षस अंगूठा केतु, मुझे मूछ वाले राजाओं से खतरा है। मैं संसार के इस मस्त मूछ वाले राजाओं का वध कर रहा हूँ, और मुझे पता चला है विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह की मूछें सबसे घनी है। मैं उसका अंत करके रहूंगा। आह आह, मेरा अंगूठा। महाराज, छा से होता है जो वस्तु होती है जो वर्षा में भीगने से बचाती है, छतरी। डा से जो मदारी बजाता है, डमरू। राक्षस तो भाग गया, किंतु मैं नहीं भागूंगा, और ना ही मेरी कुल्हाड़ी कुल्हड़ काटती मेरे हाथों से छूटेगी। मेरी कुल्हाड़ी में ये गुण है, इसके समक्ष शत्रु आप स्वयं अपना सिर कटने के लिए झुका देते हैं। समस्त शत्रु सिर झुकाएंगे। सिर झुका। देखो, तुम सबके सिर कुल्हाड़ी के आगे झुक गए। मैं हूँ पच्छी घाटी का राजा तोता सिंह। इस डमरू के साप के कारण मेरे पुत्र के हाथों के तोते उड़ गए, और वो तोते उड़कर विशालगढ़ में आ गए। विशालगढ़ में तोते को बिल्लियों ने मार डाला, जबकि विशालगढ़ में उनकी प्राण रक्षा तुम्हारी सेना और तुम्हारी प्रजा का कर्तव्य था। राजा विक्रम सिंह, मेरा पुत्र गधे को देखता है तो भयभीत होकर खाई में गिरा और मर गया। मैंने भी तभी निश्चय किया कि मैं विशालगढ़ में अब कोई नहीं बचेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले कुल्हड़ काटी तेरा सिर काटेगी। राजा, मैं बोलूंगा कुल्हड़ काटी को सिर काटने के लिए सक्रिय करने वाला मंत्र। अर्थात आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से रीसी। ऐसे ऐनक। मंत्र हुआ खत्म। पिताश्री, ढा से होता है जो पतीले ढकते हैं, ढक्कन। लेकिन राक्षस अंगूठा केतु के जीवित रहते तू मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह का वध नहीं कर सकता। तू मुझे नहीं मार सकता। मेरी जान तुझ में ही है। नहीं, ये तोतों का पिंजरा अपने साथ लिए क्यों घूम रहा है? इसकी जान अवश्य इन तोतों में होगी।
क्यों ना मैं इन तोतों को मार डालूं, अन्यथा कुल्हड़ काटी हम सबको मार डालेगी। बाकीलाल ने पिंजरा तोड़कर तोते बाहर निकालने चाहे, किंतु टें टें टें, इसमें राजा तोता सिंह की जान नहीं है। और तोते उड़ने लगे। हम तो राजा विक्रम सिंह के हाथों के तोते हैं, जिन्हें इस दुष्ट राजा तोता सिंह ने कैद कर लिया था, ताकि वे भय से कांपते राजा को आसानी से अपना शिकार बना सकें। पिताश्री, तासे होता है जो आपके हाथों से उड़ गए। तलवार, बाकीलाल तेरा सत्यानाश हो जाए। तूने महाराज को तलवार दिखा दी। महाराज से वो भयभीत तलवार से वो भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए गलत उच्चारण कर दिया। आह, मेरे प्राण तोतों के पिंजरे में थे, जिसके खुलते ही यदि कोई मुझ पर प्रहार करता है तो मेरे प्राण उड़ जाते। आह! और राक्षस ने उन्हें एक जबरदस्त धाड़ लगाई। अब जब तूने मुझे मार ही दिया है तो ये सिंह नख तुझे देता हूँ। इसका धारक मेरी कुल्हाड़ी उखाड़ सकता है, क्योंकि मेरा वध करने वाले के पास ही ये कुल्हाड़ी रहेगी। राक्षस ने उठा ली तोता सिंह की कुल्हाड़ी। हा हा हा! राजा विक्रम सिंह, अपने पाँव का अंगूठा कट जाने के कारण मैं तेरा रक्षक बनने को विवश हो गया था, किंतु एक बार तेरे प्राण बचाने के पश्चात मैं पुनः तेरा शत्रु हो गया हूँ। मुझ मुंडा होने के पश्चात अब तू मुझसे नहीं बचेगा। ही ही ही। अबे जा, जब तू ये कुल्हाड़ी मुझ पर उठाएगा तो उसके प्रभाव से अपना सिर तेरे आगे कटने के लिए झुका दूंगा। तब मैं ये भाला फेंक दूंगा, तेरा काम तमाम कर दूंगा। ही ही ही। मेरा वार एक ही बार से तमाम कर दिया मेरा काम। अरे मोटे, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? मोहक सिंह ने लपक कर राक्षस की कुल्हाड़ी उठा ली। जय बजरंगबली! शाबाश पुत्र, कृपा सर मेरा काट दें। वो तो मैं काटूंगा ही। आह, अब तो मेरा क्या होगा? इसी के साथ कुल्हाड़ काटी भी हो गई गायब। राक्षस अंगूठा केतु के वध करने के लिए मैं इस संसार में आई थी, ऐसा कहते हुए कुल्हाड़ी गायब हो जाती है। मोहक सिंह, तुमने कुल्हाड़ी कैसे उठा ली? इसे तो सिंह नगधारक ही उठा सकता है। माता श्री ने मुझे सिंह नग दे दिया था। सत्यानाश हो, वो तो मैं ही लाया था। और महाराज, आपका भय कहाँ गया? हाँ, सांप कैसे कट गया? क्षमा करें महाराज, उस समय क्रोधित होने के कारण मैं इस रहस्य को आपको नहीं बताया। तासे तोते नहीं, तलवार का ही उच्चारण सही उच्चारण होगा। तोते तो से हैं। यदि तासे तोते का उच्चारण कर देते तो आपके हाथों के तोते हमेशा के लिए उड़ जाते। यहाँ भी सत्यानाश, बेड़ा गर्क! यदि मुझे पता होता कि पिंजरे में इसी मनहूस के हाथों के बंद तोते हैं तो उन्हें स्वतंत्र क्यों करता? भू! और क्यों भयभीत करने के लिए दिखाता मोटे को तलवार। महाराज की जय हो। महाराज, बांकीलाल के कहने पर मैंने आप पर आक्रमण किया। आपसे विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे देवता से मिला कजरा मोहब्बत वाला, जिससे आंखों में लगाने के पश्चात राजा ने मेरा विवाह अपनी पुत्री सिरखपाई से तुरंत कर दिया। मेरा सांप भी कट गया और मैं निडर हो गया। मैं 5 रथ भर खजाना आपको भेंट करता हूँ। वो महाराज, मुझे पता था कि यदि ये आपको पराजित कर देगा तो ऐसा ही होगा। तभी महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करे। मैं वही भूत हूँ जो महल में रहता हूँ। वास्तव में महाराज, आपने मुझे कभी एक कुएं में कैद कर दिया था, बाद में किसी राजा ने महल बना दिया और जो कोई भी उस महल में गया मैंने मार डाला। मुझे साफ था कि जब मैं पुनः राजा विक्रम सिंह की सूरत जब तक नहीं देखूंगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आह विक्रम सिंह, मेरी मुक्ति हो गई। ही। नहीं, छोड़ दो मुझे। आह, मैं मर जाऊंगा। तब मैं आपको सुरक्षित महल पहुंचाए बिना मुक्ति नहीं पा सकता। अतः रथ का कोचवान बनकर आपको आपके महल पर छोड़ देता हूँ। अब मैं मुक्त हूँ। जब महाराज ने मुझे कुएं में लटकाया था तब मैं ऐसे चीख रहा था। मैं जानता था महाराज मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, किंतु मैं बुरा नहीं माना। इसके बाद पुनः रथ पर सो गए। अबे, ये सोया नहीं था, मूर्छित था। सत्यानाश! यदि मुझे ये पता होता तो मैं मोटे को भूत महल क्यों ले जाता? और बाकीलाल, तुमने ही मेरे मूछ उस वक्त उड़ाई जब राक्षस अंगूठा केतु वध करने आ रहा था, अन्यथा वो मुझे मार डालता। तुमने ही मेरे हाथों के तोते भी स्वतंत्र कराए। तुमने ही मुझे तलवार दिखाई। महाराज, सब भगवान शिव की कृपा है। मेरे सपने में आकर उन्होंने ही मुझे माफ कीजिएगा निर्देश दिए थे।
मोहक सिंह, हमें क्षमा कर दो, हमें सच्चाई पता चल गई है, तुम्हारे पिता संसार के सबसे बहादुर राजा हैं। बाकीलाल दे पुच्ची, सत्यानाश। समाप्त। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों,